हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर वेल। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो हम राइटिंग सेक्शन कर रहे थे, उसमें आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, तो हम आज, लेकिन क्या है होता है कि कुछ बच्चों को आर्टिकल पसंद है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, रिपोर्ट राइटिंग पसंद है। तो मुझे लगता है कि मुझे दोनों ही करवाने चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर लीव कर देना चाहिए कि आपको क्या चॉइस करनी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारा जो क्लास होगी वो किस टॉपिक पर होगी, रिपोर्ट राइटिंग पर होगी। ठीक है, तो जो रिपोर्ट राइटिंग है, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि ये 5 मार्क्स की ही आएगी, आपके पास 5 मार्क्स का ही आर्टिकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली बात, रिपोर्ट राइटिंग करने से पहले जो पहला क्या है वो है मार्किंग स्कीम का। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वो टॉपिक प्रिपेयर करते टाइम में आप किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और जो आपको मैटर करती है एग्जाम में नंबर दिलवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो मार्किंग स्कीम रहेगी हमारी, जो कंटेंट रहेगा, कंटेंट जब आप रिपोर्ट राइट कर रहे हो तो वो 2 मार्क्स का आपका कंटेंट की आपको मिलेंगे। फिर उसमें एक्सप्रेशन, मतलब आप आइडियाज़ कैसे उसमें एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्यूरेसी में आपकी स्पेलिंग है, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, कि कहाँ आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। ठीक है, कहाँ आप पॉज दे रहे हो, तो वो पंक्चुएशन में आ जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो वो आपकी सिर्फ 1 नंबर की है। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग स्कीम हो गई है। और एक चीज़ और, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, एक फॉर्मल तरीका होता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, जनरली क्या होती है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है या फिर क्या होती है, मैगजीन में पब्लिश होती है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई काम, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया है और इंसिडेंट को हम क्या करते हैं, बताते हैं। अब रिपोर्टर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले या न्यूज़ में जो रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, देन वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। तो वही रिपोर्ट राइटिंग है आपके पास जो सिलेबस में है। ठीक है, तो वो 2 टाइप से होते हैं जो रिपोर्ट राइटिंग है। मैंने यहाँ पे लास्ट मेंशन किया हुआ है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो एक तो न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट राइटिंग होगी और दूसरी आपकी मैगजीन वाली होगी। ठीक है, ज़्यादातर आपके पास ये मैगजीन वाली आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, न्यूज़पेपर वाली भी लेकिन हमें करनी चाहिए हम, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपका बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, तो फिर मतलब रिपोर्ट राइटिंग आपको समझ में आ गया कि कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है, पास्ट में हुआ है, और वो हमने उस पूरी डिटेल को पब्लिश करना है, वेदर इट विल बी इन द न्यूज़पेपर और वेदर इट विल बी इन द मैगजीन। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हम कंटेंट है, अब हमने ये बात की है कि मार्किंग स्कीम में कंटेंट को मैटर करता है, कंटेंट भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या कंटेंट होता है। कंटेंट में आपने क्या बताना है, मेनली इसमें क्या बताना है, व्हाट, कि जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो किस बारे में कर रहे हो। ठीक है, वो भी आपको बताना है। फिर जो भी इंसिडेंट या कोई इवेंट हुआ होगा, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा क्या, तो कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई ना कोई इवेंट हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो इवेंट क्या था, वो इवेंट कहाँ हुआ और वो इवेंट कब हुआ। ठीक है, और वो इवेंट मतलब कौन कौन थे उसमें, और वो इवेंट कैसे हुआ या कोई इंसिडेंट कैसे हुआ। तो ये चीज़ें आपको बतानी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको आपको याद रखना है कि जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो भाई आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ, मुझे ये चीज़ मिस नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आती है, एक्सप्रेशन की। ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको उसमें एक्सप्रेशन में क्या क्या ध्यान में रखना है। वो उसमें क्या आता है, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए आपका। प्रॉपर फॉर्मेट अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है जो भी हम बताने वाली हूँ। सेकंड क्या है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स आपको राइट करने हैं उसमें। फिर उसके बाद क्या है, यूज़ विकेबलरी, अच्छी विकेबलरी आपने यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्या आता है कि यू हैव टू राइट इन अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डोमिनेंट होता है। जब आपने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं यूज़ करना, यू विल हैव टू यूज़ अ थर्ड पर्सन इन राइटिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, पास्ट टेंस। क्योंकि आप एक बार देखो, हम कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट कब करते हैं, जब कोई चीज़ हो गई है। तो दैट मीन्स जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो आप ना कोई ऐसा इंसिडेंट बताओगे ना जो पहले हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू विल यूज पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड में रखने हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते टाइम। ठीक है, ओनली देन आप अच्छे मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक हमने रफ आइडिया दिया है कि मान लो अब जैसे मैंने तो आपको फॉर्मेट बता दिया, ठीक है, जो मतलब जो राइटिंग स्किल्स जिन बच्चों की अच्छी है तो वो सिर्फ ये चीज़ें जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है, देन दे आर एबल टू राइट देयर रिपोर्ट राइटिंग इन देयर एग्जाम। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको मतलब राइटिंग स्किल्स आती ही नहीं है, या फिर उनको क्या होता है कि वो तो एकदम से डर जाते हैं, एकदम से कोई पैराग्राफ लिखना पड़ गया है या कोई रिपोर्ट राइटिंग करनी है, कोई पैरा ही लिखना हो गया है सेम चीज़। तो उसके लिए क्या है, एक तरीका होता है, ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये भी फॉलो करोगे तब भी आपको 5 में से एटलीस्ट 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप और भी अच्छा राइट करोगे तो डेफिनेटली आप पूरे मार्क्स भी ले सकते हो, लेकिन ये है कि हम कम से कम मिनिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो उसका एक तरीका है कि जैसे आपने पेपर में क्या किया, पहले तो वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से रीड करना है, वेदर इट इज़ अ आर्टिकल राइटिंग, वेदर इट इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, आप जो भी ऑप्ट कर रहे हो। फिर आपने मान लो आपने रिपोर्ट राइटिंग चूज़ कर लिया, तो आपने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वो क्वेश्चन में आपने देखना है कि टाइटल क्या बनता है, कि जैसे कोई ना कोई इवेंट हुआ है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इवेंट से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने क्वेश्चन में देखना है कि वो कौन सा इवेंट के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो वो उसमें से आपने टाइटल छाट लेना है, इट शुड बी ओनली इन 3 और 4 वर्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम 5 हो गया, इससे ज़्यादा वर्ड में टाइटल आपने कभी भी मेंशन नहीं करना होता। ये तो आर्टिकल में भी सेम ही चीज़ है और रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या मेंशन करना होता है, टाइटल मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो रिपोर्ट राइटिंग कर रहा है, रिपोर्टर कौन है वो आपने लिखना है, ठीक है, बाय जो भी पर्सन का नेम मेंशन होगा क्वेश्चन में, यू हैव टू राइट दैट नेम। फिर उसके बाद उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन मतलब क्या है कि सपोज ये मैगजीन में अगर पब्लिश हो रहा है, आपको लिखा आएगा पेपर में कि राइट दिस रिपोर्ट इन योर मैगजीन, तो मैगजीन में जो डेजिग्नेशन होगा, जो पर्सन राइट कर रहा है, ठीक है, वो सेक्रेटरी है या हेड ऑफ द मतलब कि डिपार्टमेंट है या हेड बॉय है, हेड गर्ल है, तो वो आपने डेजिग्नेशन मेंशन करना होता है बाय रिटर्न, लिख के रिटर्न बाय पर्सन का नेम और फिर वो जो भी उस पोस्ट पर है वो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इस तरीके से स्टार्ट करना है, और इट शुड बी इन द बॉक्स, ये आपने बॉक्स में भी मेंशन करनी है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना और आर्टिकल है, ये आपको बॉक्स में ही आपको मतलब एनक्लोज करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो कोई भी इवेंट हो रहा है, इवेंट एनुअल फंक्शन हो सकता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे का फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी जो भी इवेंट हो रहा होगा ना क्वेश्चन में, आपने वो इवेंट लिख के फिर आपने लिखना वॉज। अब देखो मैंने पहले बोला था कि पास में लिखना है तो वॉज आएगा, ठीक है। इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, कि इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था बाय, कौन ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया था, स्कूल ने किया था, कॉलेज ने किया था, अथॉरिटी ने किया था, वो मेंशन करके एट किस टाइम पे किया था, ठीक है, किस प्लेस पे किया था वो भी मेंशन करना। अब होगी ना बात ये पे कि व्हाट व्हेन व्हाट वेयर व्हेन हु, आपका देखो आ गया ना कि स्टार्टिंग में आपने ये चीज़ें मेंशन कर दी कि इवेंट कौन सा था, इवेंट किसने किया, ठीक है, इवेंट कहाँ पर था, और फिर ये आपने करने के बाद बताना है कि एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली आपका वोकेबलरी में आ जाएगा कि आपने अच्छी वोकेबलरी यूज़ कर ली कि हर किसी ने बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया उस इवेंट में। इवेंट का नाम देना कि कौन सा इवेंट आप कर रहे हो ऑर्गेनाइज, ठीक है, उस इवेंट का नाम आ जाएगा क्वेश्चन में से। फिर अ वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक कि अब कोई ना कोई आइटम हुई थी, तो जैसे हमारे एनुअल फंक्शन होता है उसमें क्या होता है मतलब कि डांस के पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, सिंगिंग के भी आते हैं, या कुछ बच्चे ड्रामा प्ले करते हैं, तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, रोल प्ले वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो जो जो हुई हैं वो आपने मेंशन कर देंगे, ठीक है। वर्क, यहाँ पे वर्क था थोड़ा मिस हो गए रेड स्केच लगाने से, वर्क स्टेज, ठीक है, कि ये मतलब क्या हुआ कि जितने भी वैरायटी थी मतलब कि आइटम की वो सारी की सारी स्टेज हुई थी, ठीक है। फिर अब आपकी जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या होता है कि हम किसी न किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, जो भी मेन पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, उसका नेम मेंशन करके आप, ठीक है, वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, कि जो हमारा इवेंट था हमने इस पर्सन को इन्वाइट भी किया था, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे स्कूल में होता था, हम डिस्ट्रिक्ट के किसी मेन पर्सन को बुला लेते हैं या किसी चीफ गेस्ट वाले कोई भी, मतलब डिपेंड करता है कि इवेंट में आप किसे बुला रहे हो, तो आप उसको एज ए चीफ गेस्ट उसका नेम भी मेंशन कर सकते हो कि हमने उसे इनवाइट किया था। फिर उसके बाद क्या आता है, जब आप उसमें इवेंट में और क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो वो आपने मेंशन करा है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। अब ये नहीं है कि सर जैसे एनुअल फंक्शन हो रहा है या स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहा है उसमें और चीज़ें भी तो हुई होंगी ना, ठीक है, प्राइज भी दिए होंगे उसमें, किसी ने स्पीच भी दी होगी, तो जो जो
हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपने सेकंड पैराग्राफ में अपने वो मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन कैसे देना है। कंक्लूजन में क्या होगा, प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ द इवेंट, मतलब कि जिस इवेंट, जो भी इवेंट था हमारा, भी उसके इवेंट के उसमें कुछ अप्रिशिएशन के वर्ड बोले गए। और फिर जो हमारा चीफ गेस्ट है वो ही और शी, डिपेंड करता है कि क्या नेम आप मेंशन कर रहे हो। ऑल्सो एक्सप्रेस हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन द फ्यूचर, और जो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो होप करते हैं कि वो लाइव मतलब फ्यूचर में भी इस टाइप के इवेंट देखेंगे, मतलब इस टाइप के इवेंट होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिपोर्ट कर देनी है। आपने एटलीस्ट 3 और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। वर्ड लिमिट आपकी सेम रहेगी, 120 to 150 वर्ड्स तक आपकी वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। इतने इससे ज़्यादा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और क्या होता है, अपने पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट आप यही लाइनें याद कर लो और यही ही लिख दो आप, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 3 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपकी मर्जी है, ठीक है। वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर आपने खरीद लिया होगा अभी तक, तो उसमें जो भी आपकी राइटिंग आई हुई है रिपोर्ट, तो आप उसको इस फॉर्मेट से आप उसको राइट करके देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसमें जो जो आया हुआ है वो आप आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई और आपके पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेट नहीं है, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस के। क्योंकि ये नहीं है कि आपने कोई भी वीडियो, मैं ये नहीं कहती मेरी वीडियो सुनिए, आप कोई भी वीडियो सुन लो और सुन के आप ऐसे ही चले जाओ एग्जाम में। जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे, मतलब प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। कोई भी यूज़ नहीं है उस चीज़ का जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारी क्या है, इवेंट वाली आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मैगजीन वाला तो ये तरीका होगा। सिर्फ न्यूज़पेपर वाली में भी रिपोर्ट राइटिंग यही रहता है तरीका, बस थोड़ा डिफरेंस क्या, लिटिल बिट डिफरेंस क्या है कि उसमें आपने प्लेस और डेट, प्लेस और डेट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़, ठीक है। ये आपने मेंशन करना होता है कि जब आप न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, किस डेट को हुआ, वो भी मेंशन होता है आपका। ये लेफ्ट साइड पड़ेगी ना, लेफ्ट साइड में आपको मतलब कि जैसे पहले हेडिंग लिख दी, टाइटल लिख दिया, बाय लिख दिया कि कौन लिख रहा है, हाँ। और उसमें आपने न्यूज़पेपर में क्या होगा, न्यूज़पेपर वाले में क्या होगा, रिपोर्टर का नाम आएगा और उसके बाद आपका नेम ऑफ न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है। जो नेम ऑफ न्यूज़पेपर की आपका न्यूज़पेपर किस न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कर रहे हो ये भी तो बात बताओगे ना आप, ठीक है। ये बात मेंशन करनी है। फिर उसके बाद की प्लेस और डेट मैंने आपको बता दिया। और फिर इसमें क्या होता है कि आपने जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि इसमें तो क्या था, मैगजीन में भी ये इवेंट हुआ था, यहाँ पे हुआ था, ये हुआ था। इसमें क्या हुआ, एक जनरल ओवरव्यू से आपने स्टार्टिंग करनी है कि सपोज क्या है कि आपने किसी एक्सीडेंट की खबर देनी है, ठीक है। 5 people वर इंजर्ड एंड 7 वर किल्ड एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वर टेकन टू द हॉस्पिटल। मतलब कि आपने बिल्कुल, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हमें बिल्कुल कैचिंग लाइन होती है कि भाई ये चीज़ें हो गई हैं। फिर उसके बाद हमारा वो होता है कि पूरी आउटलाइंस होती है कि क्या क्या कब कहाँ पे हुआ था। लेकिन मेन आपने न्यूज़पेपर उठा के देखना, मेन हेडिंग कैसे होती है, बिल्कुल कैचिंग होती है ना, बिल्कुल ओवरव्यू दे देते हैं। बल्कि हमें आगे का पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, हमें वहीं से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हुई थी। तो वो न्यूज़पेपर वाली अगर रिपोर्ट राइटिंग आती है तो आपने इस तरीके से मेंशन करना, बाकी सभी चीज़ें सेम वही रहेंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, ठीक है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। मतलब मेरी तरफ से ऑन माई बिहाफ मैंने अपना जो 12th CBSE इंग्लिश कोर का जो राइटिंग पार्ट है, जो 20 मार्क्स का यू विल गेट, आई हैव completed, ठीक है, इन माई ऑल वीडियोज़, ठीक है। एंड बट नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर 10th क्लास, ठीक है। मैं 10th क्लास के लिए लाने वाली हूँ क्योंकि 10th क्लास का भी तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग तो इट इज़ सेम फॉर द बोथ क्लासेस, 12th के लिए भी सेम रहती है और 10th के लिए भी रहती है। कल हम करेंगे पैराग्राफ राइटिंग। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।